अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गजा अमन मंसूबे पर इजलास के दौरान करारदाद के हक में 13 वोट आए। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मुसवदे में बैनुल अक़वामी फोर्स तैनाती की तजवीज़ भी शामिल। अमरीकी मंदूब ने कहा तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। आज दहाइयों से जारी खून खराबे के खातिब कदम है। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान का सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत करते हैं। गजा मुआहदे से अमन की उम्मीद सामने आई। पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है। इसराइली फ़ौजियों को फौरी तौर पर गजा से बाहर निकाला जाए। अमरीकी सदर की गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद की मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और उसकी तौसीक कर दी गई है। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही मैं करूंगा। बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया भर के ताकतवर और काबिल एहतराम रहनुमा शामिल हैं। सदर ट्रंप का पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा आने वाले हफ्तों में बोर्ड के मेंबरान समेत मजीद ऐलानात किए जाएंगे। एक चीज तो क्लियर है कि 28वीं अमेंडमेंट आएगी, बिल्कुल आएगी। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके तमाम तर मामला लेके आएंगे। मैं समझता हूँ कि इसके साथ एनएफसी, इसके साथ 140A या दीगर जो इश्यूज हैं इस पर बात होनी चाहिए। ये महीनों की बात है, बजट से पहले ही होनी, अप्रैल से पहले होगी, लाइकली अप्रैल से। हुकूमत का 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकीम मलिक की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहते हैं 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले आएगी। तरमीम का बजट से बराह रास्त ताल्लुक है, इसलिए बजट से पहले तरमीम तैयार करनी है। बल्दियाती कानून से मुतालिक तरमीम नागुज़ीर है। मकामी हुकूमतों को मजबूत करना है। बातचीत का आगाज़ होगा तो 2-4 माह में तरमीम तैयार कर ली जाएगी। MQM के साथ मामलात बजट से पहले ही तय करने हैं। NFC समेत दीगर इशूज़ पर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर चलेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने भी 28वीं तरमीम की तैयारी का बता दिया। कहा 28वीं तरमीम अवामी मसाइल पर है, जल्द पास होगी। दिल्ली धमाके की तफ्तीश, भारतीय इदारों की नाकामी। गोदी मीडिया की फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सिराई। डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम से नया किरदार मुतारिफ करा दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद ने भारत में 3 पासपोर्ट बना रखे थे। 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट से पाकिस्तान का सफर किया। क्या भारतीय इमिग्रेशन को एक ही खातून के 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट का इल्म ना हो सका? भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के 7 बैंक अकाउंट्स और 1 करोड़ 55 लाख से जायद की ट्रांजैक्शंस हुई। क्या भारतीय बैंकिंग निजाम भी इतना कमजोर है कि मुबैना दहशतगर्द खातून ने 7 बैंक अकाउंट्स बना लिए? 7 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 55 लाख से जायद की ट्रांजैक्शन हो गई और भारत को पता तक न चला। भारतीय मीडिया खातून के पास विजिट का दावा तो करता है, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सका। भारतीय फजाइया को फिर हजीमत का सामना। आलमी सतह पर फिर मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजाज का ऑयल लीक। भारतीय फजाइया टेक्नीशियंस को शॉपिंग बैग्स लगाकर रसाव रोकना पड़ा। सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल। मल्टी रोल फाइटर तैयारे को भारत ने बड़े दावे के साथ दुबई एयर शो में भेजा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने तबसरा किया कि भारतीय जंगी तैयारा शॉपिंग बैग्स के सहारे खड़ा है। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। सदर आज़ाद कश्मीर नौमुंतखब वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज सुबह 11 बजे ऐवान सदर जलालाबाद मुजफ्फराबाद में होगी। फरियाल तालपुर नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगी।
आज़ाद कश्मीर असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ नए कायदे ऐवान का इंतखाब कर लिया। फैसल मुमताज़ राठौड़ नए कायदे ऐवान बन गए। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौड़ के हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट आए। फैसल राठौड़ का ऐवान से पहले खिताब में ही छोटे सरकारी मुलाजमीन को मराद देने का ऐलान। ड्राइवर की आसामियों को ग्रेड 5 में अपग्रेड करने और ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया। स्पेशल सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी की आसामियां खत्म कर दी। कहा एक्शन कमेटी एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। उनके कुछ मुतालबात संजीदा और कुछ ख्वाहिशात हैं। लोग समझते हैं हम मरात याफ्ता तबका हैं। मेरे वालिद ने एक ही मकान दोस्तों की मदद से बनाया जिसे मैंने इलेक्शन अखराजात के लिए बेचा। वजारत उज़्मा के बाद भी मेरे असासे देख लीजिएगा। वफाकी हुकूमत ने फिर कराची सर्कुलर रेलवे की उम्मीद बंधा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। आलमी फोरम्स पर KCR की बहाली की हमेशा बात की। मंसूबा कराची वालों के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, एशियाई तरक्याती बैंक $2 अरब का कर्ज मंजूर कर रही है, जिससे कराची से रोहड़ी तक नया जाल बिछेगा। ये मंसूबा रेक्यूटिक से लिंक करेगा। वस्त एशिया में रेलवे निज़ाम के लिए बेपनाह मौके हैं। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल का बेहतरीन रूट है। उसे बहाल करेंगे तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। वज़ीर आज़म ने कराची कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन, मुसाफिरों के लिए जदीद लाउंज और नई शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने शालीमार एक्सप्रेस का जायजा भी लिया। खुशाइन बात है कि वफाकी हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है। अब तक सक्खर हैदराबाद रोड बने हमारे लिए ये एक आसरा होगा, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे बन जाए तो बहुत बड़ा आसरा हो जाएगा। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि मोटरवे जल्द से जल्द बना दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब में मुतालबा। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे बहाल होनी चाहिए। कराची जैसे शहर में मैस ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खिताब में कहा, कराची के दीगर स्टेशन पर भी जल्द काम शुरू करेंगे। 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन अपग्रेड करने जा रहे हैं। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। हुकूमती इक़दाम की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान के लिए बयानिए को दुनिया भर में पजीराई मिली, जिसमें वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण का तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अहम किरदार अदा किया। भारत का झूठ बेनकाब किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप की दावत पर अमेरिका रवाना हो गए। सऊदी वली अहद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर बात होगी। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमेरिका पहुंच रहे हैं। हम सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की सूरत में जराइम पेशा अफराद आए, जराइम का गढ़ बनने वालों शहरों में फौज भेजेंगे। सियाटल में अमनो अमान का मसला हुआ तो फीफा वर्ल्ड कप के मैच दूसरे शहर मुंतकिल करेंगे। सदर ट्रंप का कहना था, जेफरी एप्स्टीन केस में मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जेफरी एप्स्टीन के दोस्त डेमोक्रेट्स थे। जेफरी एप्स्टीन केस डेमोक्रेट्स का मसला है, हमारा नहीं। बलूचिस्तान के लोगों का मसला है तो हम क्यों ना ये स्टेप उठाएं। जब हम 16 MPO कहते हैं इट इज मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, नाउ दिस इज मैटर ऑफ अ पब्लिक ऑर्डर। कल पब्लिक जाके एयरपोर्ट को जला दे, उस पर जाकर एहतजाज करे, तो व्हाई नॉट टू अरेस्ट देम बिफोर दैट कि लोग जाके एयरपोर्ट का घेराव कर लें। कोयटा से इस्लामाबाद का फ़िज़ाई टिकट 75,000 का हो गया।
बलूचिस्तान के MPS चीख पड़े, किराए में गैर मामूली इजाफे पर असम्बली में करारदाद पेश कर दी। वजीर आला बलूचिस्तान भी बरहम। सरफराज बुगटी ने कहा, इससे पहले कि अवाम एयरपोर्ट का घेराव करके आग लगा दें, वफाकी हुकूमत नोटिस ले। वफाकी वजीर हवाबाजी को खत भी लिखा, लेकिन उन्होंने जवाब देना गवारा नहीं किया। अवाम मुश्तल हो गए तो क्या होगा? हम 16 MPO के तहत एयरलाइंस के रीजनल हेडक्वार्टर्स को हेड को गिरफ्तार करेंगे। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम आइन और कानून से मुतसादम करार। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सरकारी अफसर की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता, मुतालिका विंग को बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की तैयारी का हुक्म। बरतानिया में ज़ेरे तालीम 2 पाकिस्तानी तालिब इल्म गैस लीकेज के बायस दम घुटने से जाम बहक अफजाल अहमद सत्ती और मोहम्मद उस्मान मुगल स्टूडेंट वीज़ा पर बरतानिया आए थे। दोनों मुतवफ़ी नौजवानों का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके कोटली सतिया से था। नमाज जनाजा अल्फोर्ड में अदा की गई। मैयतें आज पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। कराची डिफेंस फेज़ 5 में इमारत से लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया 17 साल ज़ैनब का ताल्लुक सियालकोट से था। 1 माह कबल ही शादी हुई थी। मुतवफ़िया शौहर की खाला के घर चंद रोज़ कबल आई थी। ज़ैनब की लाश 4 मंजिला इमारत की छत से मिली। शौहर घर पर मौजूद नहीं था। मुतवफ़िया के शौहर की खाला और कज़न का बयान रिकॉर्ड कर लिया। SCO सरबराहान हुकूमत का 70वां इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म SCO इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को पहुँच गए। इस आंकदार इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की कराची में नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली की रिहाइश का आमद। प्रिंस जाम कायम ने सिंध में नून लीग की सियासी सरगर्मियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने सरदार जाम करम की खदमात को सराहा। वज़ीर आज़म की साबिक वज़ीर आला सिंध मरहूम आफ्ताब शबान मीरानी की घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला सिंध भी हमरा थे। वज़ीर आज़म PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की रिहाइशगाह भी गए। बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। कादिर पटेल ने वज़ीर आज़म को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। और चौकों छक्कों का तूफान मद्दे मुकाबले लाएंगे श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। T20 ट्राई सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होगी। इफ्तिताही मैच में ग्रीन शर्ट्स और जिम्बाब्वे की टीम मद्दे मुकाबले आएंगी। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, टीम में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। श्रीलंकन और जिम्बाब्वियन कप्तान भी सीरीज जीतने के लिए पुरअज़म।